अलीराजपुर जिले के जोबट में भारतीय पत्रकार संघ एजेआई के तत्वाधान में पत्रकारों का महासम्मेलन आयोजित किया गया एवं पत्रकार सम्मान समारोह भी रखा गया। भारत के सभी राज्यों के वरिष्ठ पत्रकार आए हुए थे। सभी वरिष्ठ पत्रकारों ने अपनी अपनी बातें रखी। उन्होंने बताया कि आज चुनौतियों का सामना कैसे करें, इस पर मंथन किया गया। लोकतंत्र के प्रहरियों का सम्मान किया गया, जिन्होंने अपनी पत्रकारिता के माध्यम से निडर पत्रकारिता का परिचय दिया। राजपुर के वरिष्ठ पत्रकारों का भी सम्मान किया गया। न्यूज पायलट एमपी के प्रधान संपादक नाज मोहम्मद पायलट, दिलावर खान, राहुल गुप्ता, पुनीत सोनी, आशीष घोष, संजय सुनारिया, महेंद्र करील सभी का मंच पर पुष्पमाला डालकर सम्मान किया गया एवं खरगोन के भी वरिष्ठ पत्रकारों का मंच पर पुष्पमाला डालकर स्वागत किया गया। अजीजुद्दीन शेख, अमीर शेख और जमीर मंसूरी एवं बड़वानी के वरिष्ठ पत्रकार अब्दुल सादिक चंदेरी का स्वागत किया गया। इंदौर से आए सैफुद्दीन धनेरावाला, जिन्हें लोग जूनियर आर्टिस्ट नसरुद्दीन शाह के नाम से भी जानते हैं, का भी मंच पर पुष्पमाला डालकर स्वागत किया गया। वरिष्ठ पत्रकारों सम्मेलन के मुख्य अतिथि अलीराजपुर पुलिस अधीक्षक रघुवंश भदौरिया का भी मंच पर पुष्पमाला डालकर स्वागत किया गया एवं जोबट के पत्रकार विशाल रावत, नगर परिषद राहुल मोहनिया, जिला अध्यक्ष रविंद्र खन्ना से पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रसीदा शेख ने आयोजन की शोभा बढ़ाई। अतिथियों ने मंच साझा करते हुए बोला कि पत्रकार अपनी पत्रकारिता करना पत्रकारों की जिम्मेदारी है और इस सच सामने लाना आभार व्यक्त किया। भारतीय पत्रिका संघ के अध्यक्ष विक्रम सेन, अलीराजपुर जिला अध्यक्ष वासुदेव वाणी आयोजन की रूपरेखा तैयार की। प्रधान संपादक नाज मोहम्मद की रिपोर्ट। भारतीय पत्रकार संघ के अध्यक्ष विक्रम सेन से आज जो यहाँ जोबट में प्रोग्राम रहा, पत्रकार संघ का कैसा रहा, उसके बारे में बताइए। भारतीय पत्रकार संघ आज पत्रकार जगत के कल्याण और सम्मान के लिए कृत संकल्पित है और हमारा ये 600वां प्रोग्राम था। इससे पहले हमारा अभी सहारनपुर के होटल पंजाब में हुआ। हम लोग अभी नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर 4 राज्यों में अभी हमारा नया गठन हुआ है और आज से ठीक 8 दिन बाद आज ही के दिन मुंबई में हमारी एनुअल जनरल मीटिंग भी हो, जिसमें 26 राज्यों के 28 में से, देश में 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें से 24 प्रदेश अध्यक्ष हमारे एजीएम में आने वाले हैं और 26 राज्यों में 26 राज्य आने वाले हैं और हम 26 राज्यों के 660 से अधिक जिलों में अच्छे से काम कर रहे हैं। आज का ये जो कार्यक्रम था, स्वास्थ्य की जो हमारी बहुत बड़ी योजना है पत्रकार जगत के कल्याण के लिए, कि मात्र 1500 रुपये में हम लोग आईसीयू उपलब्ध करा रहे हैं। हम लोग 0 पैसे में, अगर कोई बेबी होता है, डिलीवरी होती है किसी मातृ शक्ति को, और अगर बेबी गर्ल होता है और अगर सीजर से भी होता है तो 0 पैसे, अगर बाई बेबी होता है तो मात्र 8000 रुपये, अगर सीजरियन से भी। तो हम लोग इस तरह से बहुत बड़े काम कर रहे हैं। स्टंट ये सुविधा कौन सा हॉस्पिटल में आज अभी घोषणा हुई है। हमारा आज 34वां अनुबंध संजीवनी हॉस्पिटल बड़वानी से हुआ है। साथ ही नर्सिंग कॉलेज में अगर कोई पत्रकार जगत का परिवार का बच्चा या बेटिया या उनका रिश्तेदार या उनका परिचित भी अगर संजीवनी हॉस्पिटल में नर्सिंग का कोर्स करवाते हैं तो वहाँ के जो फीस है उसमें 30% हम लोगों की जो अपील है, हम लोगों का जो हमारा अनुबंध है, सेवा अनुबंध, हमें उनसे आग्रह करना होता है और उस आग्रह के अनुसार उस पत्र पर उनको 30% उसमें सुविधा हो जाएगी। जैसा भी हम पारुल में अभी 1.5 लाख रुपया वहाँ की ट्यूशन फीस है, 34 में से 30 कोर्सेस में हम लोग वहाँ पर 40%, फर्स्ट ईयर में 40% दिला रहा है सुविधा। अगर 1.5 लाख की फीस है तो 60,000 रुपये का बेनिफिट हो रहा है। तो अभी हमने पिछली बार मात्र पारुल यूनिवर्सिटी के अंदर ही 5 करोड़ 70 लाख रुपए की सब्सिडी दिलवाई। इसके अलावा हमने पिछले साल में लगभग 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राहत, जो इस तरह की छूट है, जैसे जो भी बिल बनता है संजीवनी हॉस्पिटल में उस पर 30% मिलेगा छूट, वो लैब पर भी है और मेडिकल पर, दवाइयों पर भी है। ऐसा कैसा SMS से लगा के हमारे जितने भी हॉस्पिटल है, हमने लगभग 10 करोड़ रुपए के लगभग हम लोग अभी 1 साल में 15 करोड़ से अधिक की सुविधा पत्रकार जगत को दिला रहा है। हमारा अगली इस बार का लक्ष्य 50 करोड़ के आसपास का है।
और हम इसको 500 करोड़ रुपए तक ले जाना चाहते हैं कि सबको सुविधा मिलती रहे और पत्रकार जगत के बच्चे उच्च शिक्षा हासिल करें और स्वास्थ्य के मामले में भले उनके पास अगर संबल योजना नहीं है, आयुष्मान नहीं है, तो भी हम लोग उनको बहुत अत्यंत राहत दरों में मात्र 70,000 रुपये में स्टंट डलवा रहे हैं। नी रिप्लेसमेंट जो जॉइंट रिप्लेसमेंट है मात्र 1,10,000 रुपये में विथ घुटने के हम दे रहे हैं, मतलब जिसमें पूरा पैकेज हो गया, कोई छिपा हुआ खर्च नहीं, वो भी वर्ल्ड क्लास ऑपरेशन थिएटर, वर्ल्ड क्लास डॉक्टर और रोबोटिक सर्जरी 6 से to 7 CR का रोबोट। तो हम लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। इसके अलावा दुनिया भर की जितनी भी बीमारी है हम हर एक में बड़ी सुविधा प्रदान कर रहे हैं और साथ ही कोचिंग संस्थानों से लेके हम लोग होटल्स तक में बहुत राहत के लिए काम शुरू कर चुके हैं। पर कई लोग इसका दुरुपयोग करते हैं, इसलिए कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं और परंतु आने वाले समय में हम लोग इसको हमारा भी देश भर में 40 ऑफिस है, हम इसको और बड़ा कर रहे हैं। अभी हमारा ANI जैसा भी एक न्यूज सर्विस चालू हो रहा है, ANS के नाम से, ऑथेंटिक न्यूज सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है और ये AIJ का ही प्रकल्प है कि हमारे पास जैसे ANI में मात्र 250 ब्यूरो है, हम लोग एक दिन में ही 400 ब्यूरो के साथ चालू करने वाले हैं। तो हम लोग एक अच्छे से पत्रकारिता हो और सबसे बड़ी बात AIJ की ये है कि AIJ संगठन कभी भी सरकार से किसी सत्ता से या विपक्ष से ये मांग नहीं करता है कि हमारे किसी मांग को पूरा किया जाए, न हम किसी सरकार या विपक्ष के खिलाफ धरना देते हैं, ज्ञापन देते हैं, न हम प्रशासन के खिलाफ कोई आंदोलन करते हैं या कोई मुहिम चलाते हैं। हम सकारात्मक काम करते हैं और AIJ का आज ये बहुत बेहतरीन आयोजन था। करीब 750 के लगभग पत्रकार साथी यहाँ उपस्थित थे और आदरणीय श्री क्रांति चतुर्वेदी साहब जो इसके संरक्षक है, नवभारत के ग्रुप एडिटर, इसके अलावा जीतू सोनी साहब भी हमारे संरक्षक ही है, संस्थापक लोगों में से। तो हम लोग पुष्पेंद्र जी वैद्य साहब, तेज कुमार सेन साहब, साथ में इस आज की जो इतनी शानदार सफलता है, इसके अंदर हमारे यूथ विंग के नेशनल चेयरमैन श्री संदीप जैन साहब, इसके अलावा हमारे प्रदेश अध्यक्ष राकेश साहू और हमारे अलीराजपुर जिले के यशस्वी और अभी नया मतलब पुनर्गठन किया गया इस आयोजन के लिए संभाग से उतार के जिला अध्यक्ष का दायित्व लिया, ऐसे हमारे वासुदेव जी वाणी और उनकी टीम जो है, फरीद भाई शेख, आज इनका करुण भाई जैन, मनीष भाई जैन, इनका आज शपथ ग्रहण समारोह है। तो शपथ ग्रहण समारोह की फॉर्मेलिटी अब प्रोग्राम खत्म होने के बाद होने जा रही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा संख्या थी कि 4 बार कुर्सियां बढ़ाने के बाद भी 50 और सैकड़ों लोग बाहर घूम रहे थे। तो हम लोगों का ये सफलता का घोटक है। जब हमने इसको 12 साल पहले शुरू किया था जाल सभागार, तब भी हम जितना अंदर थे उससे ज़्यादा बाहर पत्रकार साथी थे। तो बड़ा अच्छा आयोजन होता है और सभी का बहुत विश्वास है, इस विश्वास को हम नमन करते हैं। और हमारे ये आमिर शेख साहब से लगा के तनवीर बहन जैसे काफ़ी अच्छे कार्यकर्ता है, अच्छे पदाधिकारी है, दिलावर साहब है, रफीक साहब है, प्रकाश भावसार जी है, प्रकाश पड़ियाड़ है, ऐसे आसपास के जो जिला अध्यक्ष थे वो सब अच्छे से मेहनत की है और आप सबका भी हमेशा विश्वास रहता है। तो AIJ हमेशा सदैव अच्छा काम करेगा और कलम की जादूगरी वाली लेखनी उनके साधकों का भी आज विशेष सम्मान था और AIJ ऐसा ही अजुद्दीन शेख से। अजुद्दीन शेख, अब ये बताइए कि आप यहाँ पर आए पत्रकार सम्मेलन में, कैसा लगा आपको? बहुत सुखद अनुभूति हुई और भारतीय पत्रकार संघ की जो जिला इकाई है जोबट, इसके जिलाध्यक्ष वासुदेव वाणी को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं बधाई दूंगा। उन्होंने बहुत अच्छा आयोजन किया। सभी जानते हैं अभी प्रोग्राम जो हुआ उसमें विक्रम सेन साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं
उन्होंने संगठन को कितना गतिशील किया और संगठन के लिए किस भाव से काम किया है, वो सारी चीजों का सभी लोगों ने बताया है। निश्चित रूप से ये संगठन ऐसा संगठन है जिसमें एक पारिवारिक माहौल है। मैं ये कहूँ कि एक क्रीम लोग हैं, पत्रकारिता के क्रीम, जो उत्कृष्ट पत्रकारिता करते हैं, सकारात्मक पत्रकारिता करते हैं, सामाजिक सद्भाव की पत्रकारिता करते हैं। ऐसे लोग इसमें जुड़े हैं। यहाँ आने वाले हमारे जो अतिथि होते हैं, वो अतिथि भी एक मार्गदर्शन देने के लिए दूर दराज से आते हैं। और आज का ये सम्मेलन बहुत कामयाब रहा, उसके लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम सेन साहब को और यहाँ जिला इकाई जोबट के अध्यक्ष वासुदेव राणी जी को बहुत सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और पत्रकार साथियों से मैं अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि पत्रकार अपनी कलम के माध्यम से सांप्रदायिक सद्भाव का काम करे, अनेकता में एकता की भारतीय संस्कृति का काम करे, सर्वधर्म संभाव का काम करे, इंसान को इंसान से जोड़ने का काम करे। और आप संदेश क्या दोगे जो नए भी पत्रकार आएंगे उनको? मैंने भी वो संदेश दिया ना, मेरा संदेश सिर्फ ये है कि इस देश में विभिन्न जाति के लोग हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे धर्म हैं, ये अलग अलग मोती हैं, तो ये अनेकता है। इस अनेकता के बाद भी इस भारत की खूबसूरती है कि अनेकता में भी एकता है। ये हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है। तो मेरा तो संदेश ये है कि गांव से लेकर देश की राजधानी तक, राज्य की राजधानी तक एक ही काम होना चाहिए, सांप्रदायिक सद्भाव, आपसी सद्भाव, शांति सद्भाव। शेख साहब बता रहे थे पत्रकारों सम्मेलन बहुत ही अच्छा रहा है, जोबट का जो सम्मेलन हुआ है, और पत्रकारों को उन्होंने संदेश भी दिया है। कैमरामैन शकील मंसूरी के साथ में चीफ एडिटर नाजमन पायलट न्यूज पायलट MP जोबट।